औरत जिस रिश्ते में भी बंधी हो, उसकी जिंदगी अजीरन करना मुआशरे का वतीरा है। अफसोस तो इस बात का है कि औरत ही औरत की दुश्मन है, वरना किसी की इतनी मजाल नहीं। अरे तुम्हें लानत भेजती हूँ ऐसे मुआशरे पर, जहाँ एक औरत को उसके वजूद की बुनियाद पर कमतर समझा जाता है, जहाँ रिश्तों के एहतराम से पहले औरत की हैसियत देखी जाती है। अच्छा ठीक है, प्लीज अभी तुम चुप कर जाओ, इतना जज्बाती मत हो और मम्मी के पास चलो। ये सारी सफाइयां उनके सामने जाके पेश करो, प्लीज चलो, ताकि तुम पर जो इल्जाम लगा है कम से कम वो तो झूठा साबित हो सके। चलो प्लीज। जी मम्मी, आपने बुलाया? तुमसे किसने कहा था उमर को छोड़कर पार्टी में जाने को? क्यों? क्या मैं इस घर का फर्द नहीं हूँ, या फिर इस तकरीब में शामिल होने का मेरा कोई हक नहीं है तुम्हें हक, तुम इस घर का फर्द हो, इसीलिए तो यहाँ रहती हो तुम। लेकिन तुम्हें मोहतात रहना चाहिए, खास तौर पर मेहमानों के सामने अपना रिश्ता नहीं भूलना चाहिए तुम्हें। मैं जानना चाहती हूँ मम्मी कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा जुर्म किया है जिससे आप मुझे मोहतात रहने का बोल रही हैं? आखिर कौन से रिश्ते की ताजीम भुला दी है मैंने? तुम बेवा हो, इस बात को क्यों भूल जाती हो? बेवा के लिए अल्लाह पाक ने इद्दत रखी, जो कि मैंने पूरी की है। लेकिन क्या मैं सारी जिंदगी दुनिया से कट कर गुजार दूं? ये कहाँ लिखा है? हाँ हाँ, तुम ऐसा क्यों करोगी? क्योंकि तुम्हें तो अपने लिए शौहर की तलाश है, वो भी इस घर में। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, इसलिए बेहतर होगा कि आइंदा इस तरह की घटिया गुफ्तगू मत करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? अरे अरे, मेरे सामने मेरी बेटी को धमकियां दे रही हो? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। देख रही है बाजी, देख रही है इसकी हरकतें? सब देख ही रहे ना खामोशी से, तो फिर आप अपनी बेटी से भी कहिए कि खामोश रहने की आदत डाले और दूसरों की किरदार कशी ना करे, वरना इसके खुद के लिए बुरा होगा। बाजी, ये धमकियां दे रही है, समझती क्या है खुद को? हाँ, सुन रही हूँ और सोच रही हूँ कि इसके मुंह में जबान किसने दी है। तुम्हारी शय पर आज ये लड़की हमारे मुंह को आ रही है अफान। ये मत भूलें कि मैं भी एक इज्जतदार घर से आई हूँ। मुझे मेरे माँ बाप ने बड़े छोटे की इज्जत करनी सिखाई है, और अगर कोई आपके साथ गलत करे तो अपने हक के लिए भी बोलना सिखाया है उन्होंने। मम्मी, एनी भाभी का हक बनता है कि वो अपने हक के लिए, अपने दिफा के लिए आवाज उठाए और आयमा से बोले उस सबके सामने भाभी से माफी मांगे, वो भी अभी। मैं किस लिए माफी मांगू? सबूत दिखाया है मैंने सबको। और एनी, तुम जो इतना नाच रही हो ना, ये लो तुम भी देखो। तुम्हें शर्म नहीं आती आयमा? दूसरों की तस्वीरें छुपकर बनाते हुए और फिर उन्हें सबके सामने गलत रंग दे दिया तुमने। और आप क्यों नहीं इससे पूछती कि आखिर इसने क्या सोचकर ये पिक्चर्स बनवाई हैं? और वो भी उस वक्त जब मैं गिर रही थी। अफान क्या उसकी जगह कोई और होता तब भी कोई मुझे पकड़ सकता था, और सिर्फ इस बात को इसने इतना घटिया रंग दे दिया। इसका असली चेहरा सबके सामने आ गया तो मासूम बन रही है ये। सब जानते हैं तुम्हारी असली हकीकत। अपना मुंह बंद रखो आयमा। अगर मेरे किरदार पर उंगली उठाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपने किरदार पर किसी भी किस्म की कोई तोहमत बर्दाश्त नहीं करूंगी, और ये बात सब सुन ले।
खत्म करो इस झगड़े को। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, बस। मैं उमर को लेके बाबा के घर जाना चाहती हूँ अभी। तुम कहीं नहीं जा रही हो, चुपचाप अपने कमरे में जाओ। सुना नहीं तुमने? मैं तुमसे कह रही हूं अपने कमरे में जाओ। और घर को छोड़कर जाने का इतना ही शौक है तो ठीक है, जाओ, लेकिन उमर को छोड़कर। वो मेरा पोता है और यहां से कहीं नहीं जाएगा वो। मम्मी अच्छा फैसला किया आपने। क्या क्या कहा तुमने? अच्छा फैसला? मम्मी, ये अच्छा फैसला तब होता जब आयमा को इस बात पे तमाशा बनाने और एनी भाभी पे इल्जाम लगाने पे सजा दी जाती।